नमस्ते। लगभग 11 साल पहले जब मेरे ऑस्ट्रेलिया के पीआर का प्रोसेस चल रहा था, तो उसको नॉर्मल से ज़्यादा समय लगा। और सभी चीज़ें मेरे आसपास जो हो रही थी, मैं सभी चीज़ इस तरह से कर रही थी कि ये चीज़ क्यों लेनी, ये तो जब ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ जाएगा तभी करेंगे। ये चीज़ इस तरह से क्यों करनी, जब ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ जाएगा तभी करेंगे। तो प्रोसेसिंग टाइम जो जनरली जितना समय लेता है, जब हम उस समय पर पहुंच गए कि मुझे लगा कि अभी 3-4 महीने में वीज़ा आ जाएगा। तो नवंबर दिसंबर में इंडिया में जैसे डिस्काउंट लगते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो मैंने जो भी मुझे कपड़े चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, मैंने वो सारे अच्छे डिस्काउंट्स में ले लिए। अब मैंने वो ले लिए, लेकिन उनको मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसे सोच रही थी अगर मैंने शूज़ लिए हैं तो मैं बंद डब्बा ही शूज़ का वहाँ लेके जाऊंगी, मैं गंदे क्यों करूँ उनको, फिर मैं उनको बैग में रखूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ें ही उस समय पे यूज़ करूंगी, क्योंकि नई लाइफ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ऐसा हुआ। अब वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना इस तरह से समय चलता रहा। और जो मेरी वीज़ा की प्रोसेसिंग को जितना समय लगना था, उससे ज़्यादा समय लगा। तो मैं बहुत ज़्यादा जब उन सब चीज़ों को देखती, बहुत रोती, बहुत फुली नेगेटिव इमोशंस मेरी उसमें आती। और बिल्कुल इसी तरह से फील करती कि मेरा ही काम नहीं हो रहा, सबका हो रहा है, मैं कितना वेट करूँगी, मेरी किस्मत में वेट करना क्यों लिखा है। वो सभी नेगेटिव थॉट्स जो हमारे दिमाग में आते हैं जब हम एक नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं, या फिर जब चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही होती जिस तरह से हम चाहते हैं। तो मैंने अपनी वर्क प्लेस पे किसी को नहीं बताया था कि मेरा प्रोसेस चालू है, क्योंकि जब आप एक जगह जॉब कर रहे हो तो आप नहीं बताना चाहते कि आप सो एंड सो टाइम में चले जाओगे, क्योंकि लोगों के माइंड में फिर आपकी जॉब सिक्योरिटी और बाकी सब चीज़ों में भी जो है वो डाउट डाउट हो जाता है लोगों को, और उस पर भी इफेक्ट आता है। लेकिन चीज़ें इतनी मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गई थी हैंडल करनी कि एक दिन मेरी एक कलीग थी और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी, उसके आगे मेरा रोना निकल गया। तो जब मेरा रोना निकला तो उसने बोला, बहुत पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तो पहली बात जब मेरे मुंह से निकली, फिर मैंने उसे बताया कि ऐसे करके मेरा वीज़ा प्रोसेस में है, बहुत समय से है, बहुत पैसा भी लग चुका है, कई चीज़ें बीच में ख़राब भी हो गई, कई चीज़ों की एक्सपायरी होगी, वो दोबारा से करनी पड़ी, और सब कुछ हुआ। और देखो ना, मैंने कपड़े और जूते लेके रखे हुए थे इतने समय से, ट्राउजर्स और शूज़ की मैंने उससे बात की, बाकी चीज़ें भी मैंने लेके, शर्ट पर्स और इस तरह से की भी चीज़ें थी। तो मैंने बोला कि देखो ना, वो रखा है और मैंने वो यूज़ नहीं किया। उसने बोला, मुझे नहीं पता कितना समय लगता है, मुझे नहीं पता कब आएगा, लेकिन आपको जो ट्राउज़र, जो पर्स और जो शूज़ हैं वो कल पहन कर आने हैं। उसने मुझे बहुत ज़बरदस्ती, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे फिर दोबारा लेने। उन्होंने बोला कि देख, मैं आज तक आपको कभी कुछ नहीं बोला, ये मैं आपको बोल रही हूँ, आपको करना होगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने वो कपड़े निकाले और नेक्स्ट डे मैं पहन कर आई। कैन यू बिलीव नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे उसी टाइम, ये 11-12 बजे की बात है पहले दिन की, और नेक्स्ट डे 11-12 बजे मुझे मेरे जो मेरा इमिग्रेशन एजेंट था, लॉयर था, उसका फ़ोन आता है कि हमारा जो वीज़ा है वो ग्रांट हो चुका है। जिस चीज़ के लिए 2 साल, ऑलमोस्ट 2 इयर्स वेट किया, वो राइट उसी दिन हुई। खुद अब इससे मुझे क्या लर्निंग मिली? इससे मुझे बहुत बड़ी लर्निंग मिली कि कई बार हम खुद आउटकम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम किसी चीज़ को होल्ड करके अपनी नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। अब जिस टाइम मैं इस माइंडसेट में गई, उस फ्रेंड का बहुत बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ उसके लिए, बहुत थैंक्स उस फ्रेंड का, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि आप उन चीज़ों को यूज़ करो। तो वो जो होल्डिंग ऑफ, स्क्वीजिंग ऑन टू इट है, वो रिलीज कर दो, वो रिलीज कर दो, लेट इट गो, राइट। सो दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर विच वी यूज़ इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने वो रिलीज जैसे ही किया, और दूसरा जॉय की फीलिंग लाई, लाइक देखा जाएगा जो होगा, मैं तो पहन कर जा रही हूँ। वो चीज़ें मेरे मेरे वो उस तरह की चीज़ें मैंने ली थी जो उससे पहले मैंने कभी नहीं ली, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो बाहर जाना है तो मैं स्पेशल चीज़ें ही ली थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ली थी। तो उनको पहनकर जो मुझे फीलिंग आई, जिस मेंटल स्टेज और वाइब्रेशन में उस एक एक्ट ने मुझे ला दिया, उसी ने शायद मेरा जो वीज़ा है वो अट्रैक्ट कर दिया। तो कभी भी किसी भी चीज़ों को आप होल्ड ऑफ करके मत रखिए, कभी वेट मत कीजिए कि ये चीज़ मैं तभी करूँगी जब ये मेरी डिज़ायर है मैनिफेस्ट होगी। यू स्टार्ट लिविंग दैट मोमेंट फ्रॉम राइट फ्रॉम दिस मोमेंट। और उसके बाद जब मेरा वीज़ा आ गया, उससे भी और बेहतर चीज़ें मैं ले पाई। जिस तरह से मेरे फाइनेंसेस काम किए, सभी चीज़ें मेरी वर्कआउट हुई, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ले पाई। इनफैक्ट
वे बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। उसके बारे में किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर यही मैसेज है कि प्लीज़ डोंट होल्ड ऑन टू थिंग्स, enjoy that moment right from this moment, don't wait for that desire to manifest completely। जो आप उस समय फील करोगे ऑस्ट्रेलिया जाकर वीज़ा आने के बाद, वो कपड़े पहनकर जो फीलिंग आपको आएगी, वो फीलिंग मैंने आज ही ले ली, और उसी ने मेरा वीज़ा प्रोसेस जो है बहुत सक्सेसफुली, इजीली, एफर्टलेसली कंप्लीट कर दिया। तो आई होप इससे कुछ आपको टेक अवे मिला होगा और आपकी प्रोसेस में, आपकी लाइफ में भी कुछ हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।